बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास प्री नाइन्थ के लिए लेक्चर नंबर 11 है। टॉपिक है मेरा कंपाउंड। लास्ट टाइम हम बात कर चुके हैं इसकी, जो मेन जो बात थी जो मैंने की थी इसके ऊपर, वो डेफिनेशन है, एग्जांपल है। आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के ऊपर। यानी कंपाउंड बेसिकली जो है आम तौर पर दो तरह से एग्जिस्ट करते हैं। एक कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं और एक आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। कोवलेंट कंपाउंड्स को आप मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसके ज़रिए से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कि इनका जो कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, इनका जो फार्मूला जिस फॉर्म में आप इनको लिखते हैं वो फॉर्म उनकी मॉलिक्यूलर फॉर्म कहलाती है। जबकि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जो दूसरे कंपाउंड्स हैं आयनिक, ये आयनिक कंपाउंड्स आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं इनमें, इसलिए इनको जो है हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी आप लिखा उसी तरह जाता है जैसे अब ये कोवलेंट कंपाउंड है, इसमें अगर मैं नाम लिखूँ तो H2SO4 है, और इसमें अगर जो है वो आयनिक कंपाउंड है तो वो CuSO4 है। यानी नाम से देख के आपको पता नहीं चलेगा, यानी उसके फार्मूले को देख के आपको पता नहीं चलेगा कि ये फार्मूला यूनिट्स है या ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसको करने के लिए आपको जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना होता है, इनकी फॉर्मेशन देखनी होती है कि इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जब कॉपर सल्फेट को देखा गया, ये आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में इसलिए आया था क्योंकि इसके अंदर आयंस मौजूद थे। पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो मिलकर एक क्रिस्टल लेटस बना देते हैं। वो क्रिस्टल लेटस जो है वो 3 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशन से मुराद 3 डायमेंशंस हैं, एक वाई एक्सिस में, एक एक्स एक्सिस में और एक जी एक्सिस में। ये 3 डायमेंशन में ज़्यादातर जो क्यूब होता है वो 3 डायमेंशन, उसको 3 डायमेंशनल शेप बोलते हैं। इसलिए कोई भी आयनिक कंपाउंड है वो 3 डायमेंशनल पैटर्न के साथ आयंस को अरेंज कर लेता है। इनकी इस अरेंजमेंट की वजह से आपने इनको कहा कि इनको हम फार्मूला यूनिट से रिप्रेजेंट करते हैं और ये आयनिक कंपाउंड की कैटेगरी में आते हैं। कोवलेंट कंपाउंड को अगर देखा जाए तो कोवलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला से इसलिए रिप्रेजेंट होते हैं क्योंकि इनके अंदर अगर फॉर्मेशन देखी जाए तो फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी आपस में शेयरिंग होती है, और उनकी शेयरिंग की वजह से हमें जो नज़र आता है उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की आपस में शेयरिंग की वजह से कोई ऐसी शेप नहीं बनती कि जिसको हम देख के कह सकें कि ये आयनिक में जा रहे हैं। इनकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने की वजह से आप इनको मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। डिफरेंट फार्मूलाज और उनके नाम आपने याद रखने हैं। उसके लिए आपको टेबल जो है वो 1.3 याद करना है। उनके एक्चुअल नेम भी और उनके साइंटिफिक नेम भी या उनके केमिकल नेम भी हर तरह से उसने ब्रैकेट में लिखा हुआ है। टेबल 1.3 है, पेज नंबर 8 के ऊपर, बुक का पेज नंबर 8 है। इसमें आपके कोवलेंट और जितने भी कंपाउंड्स हैं, मेन इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कॉमन है, उनको जो है वो यहाँ पे लिखा गया उनके फार्मूला के साथ। पेज नंबर 8 पे टेबल 1.3 है, वो आपने लर्न करना है। और इसमें अगर कोई ऐसा कंपाउंड जो टेबल में ना हुआ, उसका नाम और उसका फार्मूला आपने याद करना है। जैसा कि कोवलेंट कंपाउंड्स में मैंने यहाँ पे एग्जांपल बुक में लिखी थी H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम है, CH4 मीथेन इसका नाम है, HCl हाइड्रो क्लोरिक एसिड है, और H2O वाटर आपको पता है। इसी तरह आयनिक कंपाउंड्स में जो बुक में एग्जांपल लिखी है KBr, पोटाशियम ब्रोमाइड है, इनके नाम और फार्मूले याद रखने हैं। ये कम्बिनेशन से मिलकर बना है कंपाउंड। एक एलिमेंट ब्रोमीन था और एक एलिमेंट पोटाशियम था, दोनों की कम्बिनेशन से पोटाशियम ब्रोमाइड बन गया। इसी तरह कॉपर और सल्फ़र और ऑक्सीजन की कम्बिनेशन से कॉपर सल्फेट बन गया। NaCl सोडियम और क्लोरीन की कम्बिनेशन सोडियम क्लोराइड बन गया। सो ये कंपाउंड्स हैं, इनके नाम और फार्मूले आपने याद करने हैं। आज आपने जो है वो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, वो शॉर्ट क्वेश्चन आपका यही बनेगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड।
डिफ्रेंशिएट, मैं क्वेश्चन आज का आपको बता देता हूँ। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन आज का है, जिसका आंसर मैं बुक से आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। पेज नंबर 8 के ऊपर आप आएंगे और यहाँ से ये क्वेश्चन लर्न करेंगे। पेज नंबर 8 बुक का ये देखें ज़रा, बुक में पेज नंबर 8 है। ये पेज नंबर 8 जो फर्स्ट पैराग्राफ है, कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज, यहाँ से लेके जो है वो यहाँ तक होगा। इनके दोनों का डिफ्रेंशिएट है और ये सिर्फ बात होगी आयनिक की, और उसके बाद ये वाली बात होगी कोवलेंट की। यानी आपने एक लाइन लगा के एक तरफ आपने जो है आयनिक की बात सही है सारी लिखनी है, और दूसरी तरफ आपने कोवलेंट की लिखनी है। ये एक शॉर्ट, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है आपको, इसलिए आपने इसको शॉर्ट के लिए भी प्रिपेयर करना है और लॉन्ग के लिए भी। उसके बाद जो है वो ये टेबल 1.3 है, जो कि आपने इसके कंपाउंड के नाम और उनके केमिकल फार्मूला गिवन है, ये आपने याद करना है। इसमें ये केमिकल फार्मूले जो है बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, MCQs में भी पूछे जा सकते हैं। इनका दूसरा नाम सोडियम क्लोराइड का दूसरा नाम कॉमन सॉल्ट है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का सैंड है, ये भी याद करने हैं आपने। सबके इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, इनको याद करना है। अब मैं आपको बता दूं कि इस कंपाउंड को लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आपने प्रिपेयर करना है। उसके लिए लास्ट टाइम मैंने आपको बता दिया था कंपाउंड के लिए, एक तो उसकी डेफिनेशन थी, उसके बाद एक एग्जांपल थी, और ये दूसरी एग्जांपल है वाटर वाली, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपने लिखनी है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में ये भी दोनों आ जाएंगे, कोवलेंट और आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ तक आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाता है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में शॉर्ट जो है वो यही है, कोवलेंट और आयनिक के दरमियान डिफ्रेंशिएट, और साथ में एक टेबल मैंने दिया आपको, जो कि आपने हर सूरत जो टेबल दिया है ये आपने हर सूरत जो है टेबल और ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।